जा चुका है। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में कराया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। पर्यटन वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए, जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु तो 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना के विकास हेतु करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। विंध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास परियोजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हेतु प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। एक परिवार एक पहचान के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। कुल 4 करोड़ परिवारों एवं 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आईडी सृजित की जा चुकी है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के 32 विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को फैमिली आईडी के डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। ग्राम विकास की योजनाओं के लिए लगभग 25,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5544 करोड़ रुपए एवं 4580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 को से लेकर वर्ष 2025-26 तक 36,56,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36,37,000 आवास पूर्ण हो गए तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। योजना हेतु 6,102 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018-2019 से लेकर 2025-26 तक कुल 4,61,000 आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3,67,000 आवास पूर्ण हो गए हैं तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,090 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 67% अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2020-21 से संचालित है। मिशन हेतु 2,823 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन, बारात घर का निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 20% अधिक है। वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है। एक्वा ब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपी एग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के अंतर्गत विश्व स्तरीय हैंचरी तथा विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डीजल
पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना हेतु 637 करोड़ 84 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संचालित है। योजना हेतु 298 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है। 76.41 करोड़ रुपए की लागत से विकल्प खंड गोमती नगर लखनऊ में किसान एग्री माल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रुपए 61.87 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मंडी स्थल चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 7% से अधिक है। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें 90% से अधिक लघु सीमांत कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरांत होने वाले क्रियाकलापों यथा विपणन, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध बेकरी एवं पशु आहार आधारित उद्योग आदि उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सुनियोजित विकास के कार्यक्रम आरंभ कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है, जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार एवं मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है। भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को पूंजीगत अनुदान देकर लाभान्वित किए जाने के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वस्तुतः चीनी मिले अब गन्ना खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। पेराई सत्र 24-25 में प्रदेश के 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना खेती की गई। प्रदेश में संचालित 122 चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 3, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की 23 और निजी क्षेत्र की 96 चीनी मिलों द्वारा 956,09,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 8.58 लाख टन प्रतिदिन है। प्रदेश की चीनी मिलों के औद्योगिक पुनरुद्धार के क्रम में पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। मिलों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरुद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ। दुग्ध विकास वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनपद मथुरा में पूर्व में 30,000 लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गई थी, जिसे संशोधित करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत प्रस्तावित दुग्ध संघों में 220 नई दुग्ध समितियों के गठन तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन का कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुधन प्रदेश में निराश्रित बेसहारा पशुओं के फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए 7,497 गो आश्रय स्थलों में